जी मेरे पाकिस्तानियों, आप लोगों को मुबारक हो। बिल आखिर वो ही हुआ जिसका डर था। आप लोगों की अनथक मेहनत रंग ले आई और पाकिस्तान पूरी दुनिया में शुगर के हवाले से खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया गया। एक नई स्टडी के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर का मर्ज पाकिस्तान में है और सबसे ज्यादा मरीज जो हैं पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये अभी रिसेंट स्टडी आई है, मेरे सामने पड़ी है, मैं आप लोगों से शेयर भी कर देता हूँ। अफसोस होता है कि हम सब कुछ जानने के बावजूद भी अपनी लाइफ को और अपनी सेहत को रिस्क पे डाल रहे हैं और हमारा सुधरने का कोई मूड नजर नहीं आता। आपको अंदाजा है कि जब शुगर हो जाती है उसके बाद कितनी मुश्किल होती है, कितने मसाइल होते हैं। आपके शुगर के साथ साथ बहुत सारे मसले रिलेटेड है। मैं इस पे एक डिटेल व्लॉग कर चुका हूँ। इससे पिछला व्लॉग जो मैंने किया था आप मेरी वॉल पे देख सकते हैं कि शुगर किस तरह आपको मोटापे की तरफ ले जाती है, हार्ट अटैक की तरफ ले जाती है। शुगर किस तरह आपका जिगर डैमेज करती है, आपकी इंटरनल बॉडी के सारे सेल्स को बर्बाद करती है, किस तरह आपके जो है आपको कैंसर तक ले जाती है, किस तरह आपको मौत की दिन ब दिन करीब करती जाती है। और इंतहाई तकलीफ दे है, जख्म होते हैं वो ठीक नहीं होते, कभी हाथ काटना पड़ता है, बाजू काटना पड़ता है, फुट काटना पड़ता है, लेग काटना पड़ता है, बहुत सारे और मसाइल चल रहे होते हैं। बजाय इसके कि हम अपने आप को मजीद रिस्क में डालें, मैं आज आपको दो तीन चार इंतहाई सादा टिप्स देता हूँ कि आप अपने घर में रह के अपनी खुराक, अपनी रूटीन और अपनी जो रोजमर्रा की लाइफ की रूटीन है उसके साथ साथ अपने आप को शुगर से बचा सकते हैं। हमें सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो हमारी क्या, हमारी आने वाली नस्लों की, हमारी बच्चों की जिंदगी खतरे में। पाकिस्तान पूरी दुनिया में टॉप पे आ चुका है शुगर के मर्ज के हवाले से। मेरे ख्याल में हुकूमत को भी आगाही प्रोग्राम चलाना पड़ेगा और कुछ सादा तरीके हैं। अब मेडिकेशन, आप ट्रीटमेंट, वो सारी चीजें बाद में आती हैं। मैं आपको कुछ सादा तरीके बता देता हूँ कि आप घर में किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले आपने रिफाइंड शुगर जो है, जो चीनी है, जो मीठे का आप बेइंतहा इस्तेमाल करते हैं, उसे कम करना है, किसी भी सूरत कम करना है। अब जैसे भी मुमकिन हो आपने उसे कम करना है, ये आपकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आपने बेतहाशा जो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है इसे बिल्कुल तर्क कर दें। ये आपके लिए जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। ये आप अपने आप को, अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। आप दिन में कितनी कितनी कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। तीसरा, मिठाइयाँ, बिस्किट्स, केक, रस वगैरह बेकरी आइटम्स जो हम बेतहाशा इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं और अपनी सेहत को बर्बाद करते चले जा रहे हैं, उसके बजाय आप फ्रूट्स की तरफ जाएं, जूसेस की तरफ जाएं, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप बेकरी आइटम्स पे चले जाएं, तो वो भी डेफिनेटली आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं। फिर आपने क्या करना है, आप क्योंकि बिल्कुल परहेज कर नहीं सकते, अपनी जिंदगी में आप एक्सरसाइज को जरूर शामिल कर दें। मेडिकल साइंस कहती है कि जो इंसान डेली ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन कह रहा हूँ 3 से 4 किलोमीटर के करीब पैदल चलता है तो उसे शुगर होने के चांसेस, ओबेसिटी होने के चांसेस जो है वो कुछ 50-60% कम हो जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अपना मोटापा कंट्रोल करना है। तो आपने अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज को लाजमी कर लेना है और कुछ भी नहीं कर सकते ना आप डेली शाम में और सुबह आप 20-20 मिनट की वॉक, 20 मिनट की जॉगिंग ये ऐड कर लें। कम से कम इतना ही कर लेंगे ना तो आप बहुत हद तक जो है वो शुगर से अवॉइड कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, अपनी नींद पूरी करनी है, क्योंकि नींद पूरी ना करना भी एक रीजन होती है ओबेसिटी की, एक रीजन होती है शुगर के इंक्रीज की, एक रीजन होती है हार्मोनल चेंजेस की। तो आपने हर सूरत में अपनी नींद पैदा करनी है। फिर एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, आपने डिप्रेशन से बचना है, क्योंकि डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी एक रीजन है ये भी हार्मोनल चेंजेस की, मोटापे की, ओबेसिटी की और शुगर के इंक्रीज होने की। तो आप और कुछ भी नहीं कर सकते ना, ये चंद चीजें जरूर कर लें। पानी ज्यादा पिए, फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, बेकरी आइटम्स को बिल्कुल छोड़ दें, सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, रिफाइंड शुगर को आज से अपना दुश्मन समझ लें, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। कोल्ड ड्रिंक्स का बेतहाशा इस्तेमाल किया, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। हेल्दी खाने खाने, घर की खुराक खाएं, घर का खाना खाएं, वॉक करें, जॉगिंग करें, नींद पूरी करें। और इंशाल्लाह आप ये चंद सादा सादा चीजें भी करेंगे ना तो आप बहुत हद तक अपने आप को शुगर से बचा लेंगे। और पाकिस्तान जो पहले नंबर पे जा चुका है, हमें मेहनत करनी है, हमें कोशिश करनी है, हमें अपने लिए करना है कि हम इसको नीचे लेके आए
ताकि दुनिया में और बड़े एजाज़ लेने के लिए इस बुरे एजाज से पोलियो की तरह बच जाएं। अल्लाह हम पे और हमारे हाल पे रहम करे, और अल्लाह हमें ये समझने की तौफीक दे कि हम जो इंतहाई अनहेल्दी जो खुराक खाते हैं, जो हमारी लाइफ की रूटीन है, अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को इस बीमारी से महफूज रखे। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए।